कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज फिर से सामान्य अध्ययन रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक का जो है ऑब्जेक्टिव वन लाइनर जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और आपको अच्छे से ये सब क्वेश्चन याद कर लेना है कि डायरेक्ट अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। और प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य जो है भारत का प्राचीनतम राजवंश। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। क्लाइमेट इटली के समय में भारत ने जो है स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब औरंगजेब ने किया था दिल्ली के मोती मस्जिद में, लाल किला के मोती मस्जिद में जो है औरंगजेब ने निर्माण कराया था। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण है। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण है। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य श्रवण है। द्वितीय विश्व युद्ध 1949 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ यूएसएसआर है। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ यूएसएसआर है। ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ग्लोब पे भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार जो है आपका कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 जो है असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंगटन के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंगटन के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। 1911 में जो है आपका लॉर्ड हॉर्डिंगटन के काल में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था या निष्प्रभावी हुआ था। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पादन होता है। गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस उत्पादन होता है? तो मीथेन गैस उत्पादन होता है गोबर गैस प्लांट से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से था। निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना था। निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना था। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण डीएनए द्वारा होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण डीएनए द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य जो है निर्यात का प्रोत्साहन है। निर्यात का जो है क्या है? प्रोत्साहन है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन है। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। सत्यमेव जयते अर्थव्यवस्था के मुंडोक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडोक उपनिषद से उद्धृत है। सबसे 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 पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। बिक्री कर लगाने वाला सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जिद्दा स्थित है। बिक्री कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मास्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में है। मास्की अभिलेख कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में है। मास्की अभिलेख कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मास्की अभिलेख कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। विश्व में प्रथम देख लेते हैं एक बार दोस्तों। विश्व में प्रथम देख लेते हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति मेरिया इसाबेल पेरोन थी, अर्जेंटीना की। प्रथम महिला राष्ट्रपति मेरिया इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की थी। और प्रथम राष्ट्रपति मेरिया इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी यूएसए का था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी यूएसए का था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी यूएसए का था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला मिस फान फिप्स है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस फान फिप्स है। मिस फान फिप्स है। अटलांटिका पर पहुंचने वाला प्रथम महिला अटलांटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो है कैरोलिन मिकेलसेन है। अटलांटिका पर पहुंचने वाला प्रथम महिला अटलांटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेलसेन है। और चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड तो दोस्तों स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सर्दी हो गया। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमंडसेन नॉर्वे का था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमंडसेन था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमंडसेन था। उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर का प्रथम विजेता डॉक्टर एल्बर्ट पी कैरी था। उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर प्रथम विजेता डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नॉर्वे एवं एडमंड हिलेरी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नॉर्वे एवं एडमंड हिलेरी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला जुंको तबई जापान की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तबई जापान की थी। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन था। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला
मैडम क्यूरी थी। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सीमेंडर था। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सीमेंडर था। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सीमेंडर था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत था। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति यूएनओ की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित थी। यूएनओ की महिला सभापति प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित थी। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल। संविधान निर्माण करने वाला देश अमेरिका। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश जापान। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश जापान। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश जापान। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश डेनमार्क। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश जापान है और राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश डेनमार्क। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश डेनमार्क। ये दो दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश जापान था और राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश डेनमार्क था। सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला देश चीन। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश चीन। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश ब्रिटेन। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश ब्रिटेन। बैंक नोट जारी करने वाला देश स्वीडन। बैंक नोट जारी करने वाला देश स्वीडन। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभकर्ता देश ब्रिटेन है। बैंक नोट जारी करने वाला देश स्वीडन है। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश ब्रिटेन है। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश चीन है। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन है। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश परसा है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश परसा है। ब्रिटेन की पहली रानी जेन थी। ब्रिटेन की पहली रानी जेन थी। ब्रिटेन की पहली रानी जेन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश अमेरिका। यूएन के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे का था। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे का था। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान है। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान है। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान है। चलिए दोस्तों, अब इधर देख लेते हैं। हेली धूमकेतु पुनः 2062 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु पुनः 2062 में दिखाई पड़ेगा। 2062 में दिखाई पड़ेगा। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? इंसुलिन जो है शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। गांधी ने C.F. एंड्रूज को दीनबंधु कहा था। C.F. एंड्रूज को दीनबंधु किसने कहा था? दीनबंधु C.F. एंड्रूज को गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने C.F. एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। गांधी जी ने C.F. एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। IST और GMT के बीच समयों का अंतर। IST और GMT के बीच समयों का अंतर 5.5 घंटा है। IST और GMT के बीच समयों का अंतर 5.5 घंटा है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे होती है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 1 के क का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 क का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। प्रेस की स्वतंत्रता से है। प्रेस की स्वतंत्रता से। इंडिया गेट का निर्माण।
इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी को हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी को हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग गुलमर्ग में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। मोती मस्जिद आगरा को शाहजहां ने बनवाया था और मोती मस्जिद लाल किला को औरंगजेब ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा को शाहजहां ने बनवाया था और मोती मस्जिद लाल किला के अंदर जो दिल्ली में है उसको औरंगजेब ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा को शाहजहां ने बनवाया था। रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होती है। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है? हृदय में होती है। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है? हृदय में होती है। लोहा का सांकेतिक रूप Fe और सोना का Au तथा चांदी का Ag होता है। तो लोहे का Fe और सोना का Au और चांदी का Au होता है। लोहा का Fe, सोना का Au और चांदी का Ag होता है। चूना पत्थर का रूपांतर चट्टान संगमरमर है। चूना पत्थर का जिसका सूत्र होता है CaCO3 जो होता है, जो बुझा हुआ चूना, को ही जो है संगमरमर कहा जाता है। अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में स्थित है। द ब्लाइंड असेसिन के लेखक मार्गरेट एटवुड है। द ब्लाइंड असेसिन के लेखक मार्गरेट एटवुड है। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। चाय जो है अत्यधिक पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। चाय अत्यधिक ठंडे पाई जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में है। रैम का पूरा रूप रैम का पूरा रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी मंदारिन है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडल ग्राम में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडल वन में हुआ था। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। हीरा कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। भारत में डाक टिकट डलहौजी के समय में शुरू किया गया था। क्वार्टर सिलिका ऑक्साइड से बनता है।
क्वार्टर जो है सिलिका ऑक्साइड से बनता है। क्वार्ट्ज सिलिका ऑक्साइड से बनता है, सिलिका ऑक्साइड से बनता है। क्वार्ट्ज सिलिकन 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 ऑक्साइड से बनता है, क्वार्ट्ज सिलिकन ऑक्साइड से बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। कोलकाता में वर्ल्ड हेरिटेज डे वर्ल्ड हेरिटेज डे वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।